अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू रज़वान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज था दिन हमारे चूज़े को चौथा। तो 4 दिन पे हम जो है वो सुबह इसको फ्लैशिंग दी थी चीनी की। तो चीनी के साथ हमने जो है वो मीठा सोडा ऐड किया था। उसमें यह था कि जो चूज़ा आपका चीनी से नहीं खुलता, साथ मीठा सोडा ऐड करने से मज़ीद उसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। जब आपने वैक्सीन करनी है तो उससे पहले कोशिश करें कि चूज़े को जो फीड डाली है ना शाम की, वो 1-2 घंटे उसको पहले जो वो बर्तन उठा लें पानी वाले, ताकि चूज़े को तो अच्छी तरह प्यास आ जाए। उसके बाद आपने फीड डाल देनी है, चूज़ा तक अच्छी तरह से अपने जो है वो फीड खा लें। उसमें यह कि सारे चूज़ों को भूख खाई होती है, फीड उसने प्रॉपर लेनी होती है। फीड थोड़ा सा उसको जिस दिन अपने वैक्सीन करनी है एक्स्ट्रा डाल दें, जब चूज़ा अपनी फीड मुकम्मल ले ले। ठीक है, आप देख रहे हैं कि भूख की वजह से चूज़ा जो है वो काफ़ी बर्तनों में आ रहा है। इससे फ़ायदा होता है कि चूज़ा सारा फीड के साथ प्रॉपर फीड लेता है। फीड लेने के बाद उसमें यह है कि आप जब पानी देंगे 2-3 घंटे प्यास के बाद, कोई चूज़ा आपका तो चूज़ा जो है प्यास लेगा। जैसे ही प्यास लेगा ना, तो उसमें यह कि अच्छी तरह से जब आप पानी देंगे ना वैक्सीन का, कोई चूज़ा जो है रहेगा नहीं। तो कोशिश करेंगे वैक्सीन का पानी जो देसी तरह आराम से पीता है, तो 2 घंटे का इसको पानी दें। 2 घंटे के बाद जितना पानी बाकी आपका बचेगा ना वैक्सीन का, उसको वैक्सीन का पानी का उठा के साइड पे ज़ाया कर दें। बर्तन दोबारा वॉश करके सादा पानी दे दें कोई 5-6 घंटे के लिए। उसके बाद अपने मल्टीविटामिन या बुखार के लिए कोई चीज़ देनी है तो वो डाल दें। तो हमका ये तरीका अच्छे में NDIB जो है वो हिल्टन कंपनी की 2000 डोज थी। ठीक, कोई हमने 12 से 13 लीटर पानी बनाया था, ताकि चूज़ा जो तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी पी ले। थोड़ा बहुत बच जाए तो उसका मसला नहीं होता। तो ये थी। इसमें कोई दूध वगैरह हम नहीं ऐड करते। कुछ लोग दूध ऐड करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। शायद उनको मिलता होगा, लेकिन हमें जो है वो कोई सेंसिटिव जो है बात नहीं है कि उसके ज़रूर में दूध डालना चाहिए। किसी भी वैक्सीन के अंदर दूध जो है वो मेरे ख्याल में इतना काम नहीं करता। तो बेहतर है कि वैक्सीन को सिर्फ डायरेक्ट पानी में ही डालें, तो वो बेहतर रहेगा। वीडियो में दिखाने का मकसद ये होता है कि आप भाइयों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अब चूज़ा जिस तरह से पानी पी रहा है, आपको देख के लग रहा होगा कि कितनी प्यास और शिद्दत से पी रहा है। इसको प्यास आई हुई है 2-3 घंटे की। ठीक है, अब इसमें कोशिश यही होगी कि चूज़ा कोई रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चूज़े फलाक में 2, 4, 10 रहते हैं, तो वो उनको मसला बने तो उनसे बाकी आपका फलाक डिस्टर्ब हो जाता है। वैक्सीन में ख़ास तौर आपने 2-3 घंटे जो है उसके ऊपर रह के एहतियात से पानी कोशिश करें कि कोई बर्ड लगे। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पूरे फलाह के अंदर जो जो वैक्सीन होगी, जो मालूमात होगी, तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाए, ताकि इससे आपको नॉलेज मिले और आपको सीखने को मिलेगा कि वैक्सीन कितनी कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। इसमें अपने जो दूसरी वैक्सीन है गम्बोरो की, वो इंशाल्लाह हम जो वो 8 या 9 दिन पे करेंगे। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद इंजेक्शन कौन सा लगाना है, इसको NDH9 का लगाएंगे, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम फलाह के अंदर जो जो मेडिसिन की मालूमात भी होगी, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आप दोस्तों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके हमारी वीडियो देखने से। ताकि जो दोस्त काम करना चाहें वो यही वीडियो अगर सेव करते रहेंगे साथ साथ, तो उनको काफ़ी जो है वो उनके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। मज़ीद कोई उनका सवाल वगैरह हो तो हमारी इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई कर दिया करेंगे। इससे ये है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक चलाने का मकसद, ये बताने का मकसद होगा कि जब भी अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप चूज़ा हमसे लेते हैं, तो आपको पता होगा कि बर्ड को कौन कौन सी वैक्सीन हुई हैं या नहीं हुई। आपके सामने लाइव और जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ें आपके सामने होंगी। ये नहीं कि हम बातों से नहीं, वीडियो और सबूत के साथ आपके साथ तमाम मालूमात जो है वो शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद को सवाल हो तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे, आप कमेंट्स करें।